हेलो एवरीवन। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम आईपीएल 2026 के एक बहुत ही हाई स्टेक्स मुकाबले का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। मैच नंबर 64, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले को हम टॉप एनालिस्ट्स के एकदम सटीक डेटा और आंकड़ों के जरिए डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, मैदान पर उतरने से पहले ना दोनों टीमों का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की ये जंग सिर्फ बैट और बॉल की नहीं है। सवाल ये है कि क्या आज राजस्थान रॉयल्स की वो डेस्परेशन, वो बेताबी जीतेगी, या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की वो बिल्कुल निडर बेखौफ आज़ादी भारी पड़ेगी। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इस हाई स्टेक्स मुकाबले के माइंड गेम को समझेंगे, फिर जयपुर की पिच को डिकोड करेंगे, हेड टू हेड हिस्ट्री पर नजर डालेंगे, की प्लेयर मैचअप्स देखेंगे और आखिर में आपकी फेवरेट फैंटेसी क्रिकेट प्रेडिक्शंस पर आएंगे। ये सारा डेटा आपकी एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत काम आने वाला है। चलिए सीधा आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, द हाई स्टेक्स क्लैश, डेस्परेशन वर्सेस फ्रीडम। दोनों टीमों की करंट सिचुएशन ही इस मैच की पूरी कहानी बयां कर रही है। जरा राजस्थान रॉयल्स के इस सीजन के सफर को देखिए। मतलब शुरुआत इन्होंने क्या गजब की थी। लगातार 4 जीत के साथ सबको हैरान कर दिया था। लग रहा था कि ये तो टॉप 2 में पक्के हैं। लेकिन फिर मिड सीजन आते आते इनकी गाड़ी अचानक से पटरी से उतर गई। पिछले 8 मैचों में 6 हार, यकीन करना मुश्किल है ना। और इसी वजह से अब ये टीम 6ठे नंबर पर आ गिरी है और आज का मैच इनके लिए बिल्कुल करो या मरो वाला बन चुका है। और यही वजह है कि दोनों टीमों के माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है राजस्थान, जिस पर प्लेऑफ में पहुंचने का इतना भारी प्रेशर है कि उन्हें बचे हुए दोनों मैच हर हाल में जीतने ही होंगे। और दूसरी तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स। ये टीम प्लेऑफ की रेस से तो बाहर हो चुकी है, लेकिन मजे की बात यह है कि अब ये एकदम मस्त मौला और निडर क्रिकेट खेल रहे हैं। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो टीमें बहुत खतरनाक हो जाती हैं, और इसका सबूत वो आरसीबी और सीएसके जैसी टॉप टीमों को हराकर पहले ही दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे क्रूशियल फैक्टर की, डिकोडिंग द जयपुर पिच और सवाई मानसिंह स्टेडियम के डायनामिक्स। फैंटेसी लाइनअप बनाने से पहले इसे समझना लिटरली सबसे जरूरी है। आपने अक्सर क्रिकेट एक्सपर्ट्स को जयपुर की पिच के लिए ट्रैपी पिच वर्ड यूज करते सुना होगा। इसका मतलब क्या है? दरअसल शुरुआत में यहाँ गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद ना थोड़ा रुक कर आती है। मान लीजिए कोई बॉलर तेज गेंद डाल रहा है, तो वो बैटर तक पहुंचते पहुंचते अपनी पेस खो देती है और बैटर चकमा खा जाता है। लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट तब आता है जब शाम को ओस यानी ड्यू गिरने लगती है। ओस आते ही ये ट्रैप बिल्कुल खत्म हो जाता है और दूसरी पारी में बैटिंग करना काफी आसान हो जाता है। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं कही जा रही, आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। अब तक यहाँ 68 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 43 बार चेज करने वाली टीम ने ही बाजी मारी है। 43 बार, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये सीधा सीधा बताता है कि दूसरी पारी में ओस का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो इस ट्रैपी पिच को एकदम न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए जो भी कप्तान आज टॉस जीतेगा, उसका पहला फैसला आंख बंद करके गेंदबाजी चुनना ही होगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ पुराने एवरेजेस के भरोसे बैठना एक बड़ी गलती हो सकती है। सवाई मानसिंह स्टेडियम के जो रीसेंट मैचेस रहे हैं ना, वो तो एकदम हाई स्कोरिंग रन फेस्ट रहे हैं। गुजरात, दिल्ली और हैदराबाद के खिलाफ हाल ही के मैचों में पहली पारी का स्कोर 196 से लेकर 228 तक गया है। छोटी बाउंड्रीज का पूरा फायदा बल्लेबाजों को मिल रहा है। तो फैंटेसी खेलते वक्त एक बात गांठ बांध लीजिए, आपको टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को हेवीली बैक करना ही पड़ेगा। चलिए अब रुख करते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, हेड टू हेड हिस्ट्री, अ स्टोरी ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स। देखते हैं कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज किसके पास है। अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा एकदम भारी नजर आता है। दोनों के बीच अब तक हुए 7 मुकाबलों में से 5 बार राजस्थान ने ही जीत दर्ज की है। और तो और इसी सीजन में जब ये दोनों टीमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भिड़ी थीं, तब भी राजस्थान ने 40 रनों के एक बहुत ही बड़े मार्जिन से लखनऊ को हराया था। लेकिन कहानी में असली प्लॉट ट्विस्ट तो अब आता है। ओवरऑल भले राजस्थान आगे हो, लेकिन जब बात राजस्थान के खुद के होम ग्राउंड यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम की आती है, तो बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ खेले गए 6 मैचों में से 2 बार लखनऊ ने राजस्थान को उसी के घर में घुसकर हराया है। ये वाकई में एक चौंकाने वाला स्टेट है। अब जरा दोनों टीमों के बॉलिंग अटैक्स को भी तौल कर देख लेते हैं। यहाँ भी एक बड़ा कंट्रास्ट है।
राजस्थान का स्पिन अटैक बहुत ही सुलझा हुआ और एक्सपीरियंस्ड है। रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई जैसे स्पिनर्स इस ट्रैपी पिच पर सच में कहर ढा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की ताकत उनकी पेस बैटरी है। मोहम्मद शमी, मयंक यादव और प्रिंस यादव की ये तिकड़ी काफी लीथल और इकोनॉमिकल है, जो पिच से मिलने वाली शुरुआती मदद का पूरा फायदा उठाना जानती है। नेक्स्ट अप हमारा सेक्शन नंबर 4, की प्लेयर मैचअप्स, टैक्टिकल बैटल्स टू वॉच। फैंटेसी पॉइंट्स के लिए ये माइक्रो बैटल्स लिटरली सोने की खदान होते हैं। मैदान पर आज कुछ बहुत ही दिलचस्प आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेंगी। अब इस डेटा को देखिए। मोहम्मद शमी ने हिस्टोरिकली रियान पराग को बहुत परेशान किया है। सिर्फ 23 गेंदों में 25 रन देकर 3 बार आउट करना, ये साफ दिखाता है कि पराग शमी के आगे थोड़ा फंसते हैं। लेकिन वहीं यशस्वी जायसवाल ने शमी का डटकर सामना किया है और 42 गेंदों में बड़े आराम से 55 रन बनाए हैं। जायसवाल के लिए ये मैचअप बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मिडिल ओवर्स का ड्रामा भी कुछ कम नहीं होगा। ऋषभ पंत ने जडेजा की स्पिन को हमेशा आड़े हाथों लिया है। 57 गेंदों में 84 रन। पंत हमेशा जडेजा के खिलाफ अग्रेसिव रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निकोलस पूरन की अप्रोच जोफ्रा आर्चर की तेज रफ्तार के आगे काफी डिफेंसिव रही है। ये जो छोटे छोटे मैचअप्स हैं ना, यही आपको अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन सही से चुनने में सबसे बड़ा हिंट देते हैं। और आखिरकार वो सेक्शन जिसका हम सभी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सेक्शन 5, फैंटेसी क्रिकेट प्रिडिक्शंस। चलिए इन सारे डेटा पॉइंट्स को मिलाकर अपनी एक अल्टीमेट ड्रीम 11 तैयार करते हैं। शुरुआत करते हैं उन सेफ पिक्स के साथ जो आज किसी भी फैंटेसी टीम का एक सॉलिड बेस बनने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल तो मस्ट हैव है, बल्कि एक बेहतरीन कैप्टन चॉइस भी है। मिचेल मार्श की रीसेंट फॉर्म तो आप देख ही रहे हैं। 90 और 111 रनों की वो ताबड़तोड़ पारियां, इन्हें छोड़ने का रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। इनके अलावा टॉप ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए जॉश इंग्लिस और बॉलिंग में कंसिस्टेंट विकेट टेकर जोफ्रा आर्चर और मोहम्मद शमी आपकी टीम में होने ही चाहिए। अब आते हैं उन गेम चेंजर्स पर। ये खिलाड़ी थोड़े रिस्की जरूर होते हैं, लेकिन अगर चल गए तो आपको फैंटेसी पॉइंट्स की बारिश करा सकते हैं। ध्रुव जुरेल लगातार शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और वाइस कैप्टन के लिए एकदम परफेक्ट हैं। प्रिंस यादव पर भी नजर रखिएगा। इस सीजन उनका इकोनॉमी रेट माइंड ब्लोइंग रहा है। साथ ही ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और शाहबाज अहमद ऐसे ड्यूअल थ्रेट खिलाड़ी हैं जो बैट और बॉल दोनों से पलक झपकते ही मैच का रुख पलट सकते हैं। देखिए, फैंटेसी क्रिकेट में किसे चुनना है, इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि किसे अपनी टीम से बाहर रखना है। डेटा के हिसाब से अब्दुल समद को फिलहाल अवॉइड करना बेहतर होगा, क्योंकि वो स्टार्ट्स तो ले रहे हैं पर उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। शुभम दुबे भी डेथ ओवर्स में काफी इनकंसिस्टेंट रहे हैं। और एडन मार्क्रम, उन्हें तभी पिक कीजिएगा अगर लखनऊ की टीम पहले बैटिंग करने उतरती है, वरना उनका बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे है कि शायद उन्हें ज्यादा मौका ही न मिले। तो दोस्तों, सारे फैक्ट्स, सारे आंकड़े अब आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। एक तरफ राजस्थान के लिए प्लेऑफ की टिकट दांव पर लगी है और दूसरी तरफ डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ चेस करने वाली टीम का पलड़ा हमेशा भारी होता है। तो अब सवाल ये है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज आपकी विनिंग फैंटेसी लाइनअप का लीडर कौन होने वाला है? डेटा आपके पास है, अब बारी आपकी सॉलिड स्ट्रैटेजी की है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।